प्लस न्यूज में मैं हूं आपके साथ सेहनाज। आप देख रहे हो दस्तक प्लस न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास रिपोर्ट पर। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने किया चैम्बर का उद्घाटन। आगरा कलेक्ट्रेट में आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष टीपी सिंह चौहान और संरक्षक हरीश बत्रा ने एडवोकेट नीलम के चैम्बर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता मुकेश कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता अनिता नयाल उपस्थित रहीं। मैडम अपना नाम और पूरा परिचय। मेरा नाम नीलम कुमारी है। आज मेरे कैबिन का उद्घाटन हुआ जिसमें बार के अध्यक्ष बार एसोसिएशन आगरा कलेक्टर टीपी सिंह चौहान जिन्होंने आज मेरे कैबिन का उद्घाटन किया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और दिल से धन्यवाद। यहाँ तक आने में इतनी आपको किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या समस्या आई? मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी और जो सर ने मुझसे बोला है कि संघर्ष करिए आगे भी, वो भी मैं जारी रखूँगी। अब जैसे कि आपने ये ऑफिस खोला उसके बारे में अब आगे क्या करना चाहती हूँ? आगे मैं PCHG की तैयारी करना चाहती हूँ। अगर आशीर्वाद रहा वेलफेयर बस फिलहाल इतनी है। बाकी सबका बड़ों का आशीर्वाद, ये दीदी है हमारी यहाँ तक लाने वाली, मुझे समझाने वाली अनिता नयाल, जिनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। सर अपना नाम और पूरा परिचय। टीपी सिंह चौहान वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्ट्रेट अध्यक्ष। नीलम जो है अभी नई लड़की जो आई है कुलीग है, इसे अभी बत्रा साहब ने बहुत अच्छा समझा है, लेकिन अब वो परवेश जो बत्रा साहब कह रहे हैं काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, बदल चुका है। ना आजकल के बच्चे इतनी मेहनत कर पा रहे हैं, तो तरीका यही है, सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई हुई, तो आज ही में कोई कमी नहीं पड़ता। मेरा तो इस पर आशीर्वाद है, आगे बढ़े, जहाँ इसे आवश्यकता होगी मेरी भी इसकी मदद करूँगा। और थोड़ा सा अगर पढ़ाई में ध्यान देगी और इस ट्रेनिंग को देखेगी, बच्चा सामने बोला है, मैं समझता हूँ लाभ मिलेगा। तो कभी भी किसी भी लीगल पॉइंट में आपको सर अपना नाम और पूरा परिचय। मैं हरीश बत्रा, संरक्षक एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन एवं कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन। अच्छा, अभी जो प्रोग्राम था वो किस चीज़ का था? आज हमारे नीलम ने पदार्पण किया है, नया ऑफिस बनाया है, उसके उद्घाटन के लिए मुझे दादा के साथ इन्वाइट किया था, हम लोग आए हैं। और मेरा इन्वेस्टर से यही कहना है कि वी आर सिटिंग ऑन द माइंड्स ऑफ रुपीज। आप रुपयों की खान के ऊपर बैठे हैं, मादा आप में होना चाहिए कि आप कितना उसमें से बढ़ सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। उसके लिए जब कभी भी आप आर्गूमेंट में जाएंगे, आपको A to Z कवर टू कवर पता होना चाहिए कि इसके अंदर फाइल में बिना तैयारी, जिस तरह आदमी एग्जाम पे जाता है, इसी तरह एक सफल अधिवक्ता का रोज एग्जाम। क्यों सर, आप तो ये अभी आपने एक बात बोली कि पैसों की खान पे बैठे हुए हो, आप न्याय की देवी के मंदिर पे बैठे हुए हो, न्याय के लिए बैठे हो या पैसे के लिए बैठे हो यहाँ पर खान पे? दोनों चीजें। नहीं, आपने न्याय का आपने दोनों ही चीजें। सर आपने न्याय का नाम नहीं लिया बीच में, आपने कहा कि हम रुपए की खान पे बैठे इन्वेस्टर से मैं आता अभी मेरा टॉपिक समाप्त नहीं हुआ था। न्याय के ऊपर ही बैठे हैं, न्याय करने के लिए आए हैं, यही शब्द है, इसीलिए आते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य जीवन में आदमी का अपना यही होता है कि मेरा आय का कोई साधन है। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में तो आपकी अल्टीमेटली मुख्य उद्देश्य इंसान का सबसे पहले आदमी होता है। बाकी सारी चीज़ें सैद्धांतिक है, वो बात में। फिजिकल जो आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ है आदमी की, हर किसी की, भय बिन प्रीत न होए गुसाई और रुपए बिन प्रीत न होए जलाई। आपके पास पैसा नहीं है, पेच वो रात सोते समय एक रूलिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरह, उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए 365 दिन में से आपने 250 दिन भी पढ़ी, तो उसका एक बेसिक कंजम्पशन, बेसिक आइडिया आपके पास दिमाग में रहेगा कि इस पॉइंट पर हाई कोर्ट में ये व्यूज़ है और सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़। तो जितना पढ़ लेंगे उतना, और जितना आप पढ़ाई करेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आता है, और जितना आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप जो मांगेंगे वो। फिर
शुरुआत देने में, तो आप सवारा है, इसलिए मैंने उन्हें कहा। और उसके बाद मैं ये कर रहा कि मैं जब इस लाइन में आया था आज से 47 साल पहले, सईद-उल-दौला खान मेरे उस्ताद थे। ही वॉज वन ऑफ द नेम इन द रॉफी। मैं आगरा पुलिस से प्रेसिडेंट था और वहाँ आया ताज़ा, तो वो ये समझे कि शायद इस शौकिया नेतागिरी करने के लिए आया। तो मैंने जब आगे लगा, सर आई वांट टू बिकम योर जूनियर, चश्मा व्हाट, हरीश बाट्रा प्रेसिडेंट आगरा कॉलेज, बाट्रा लेदर स्टोर हिम की मंडी आगरा। रियली यू वांट टू डू प्रैक्टिस और यू वांट टू बी बिकम ए ऑर्नामेंटल लॉयर लाइक राम बाबू वर्मा और भगवान शंकर, 2 नाम दिए थे। बोले वाकई वकालत करने आए हो या शौकिया जैसे नेता आते हैं, भाई नाम हो गया कि वकील है वो बाकी नहीं। तो मैंने कहा साहब इसका जवाब मैं आपको सबके सामने नहीं दे सकता। बोले ऐसी क्या बात है। उन्होंने बाकी जूनियर्स को बाहर किया हो, जो मेरी बात हुई। तो मेरा आज मैं मुख्य उद्देश्य विषय से भटक गए। जूनियर्स को यही संदेश देना है, यू आर सिटिंग ऑन द माइंड्स ऑफ रुपीज। मतलब ये एक बहुत बढ़िया पेशा है, बशर्ते कि आप उस पेशे और अर्निंग लाइन अपने आप को बनाएं। कोई सीमा नहीं, कहीं नौकरी में जाओगे एक निश्चित आपका स्केल होगा। इसमें 100 रुपये भी लेके दरखास्त लिखने वाला आदमी है, वही काम 1000 रुपये लेके भी लिखने वाला। राम जेठमलानी डेली राउंड द ईयर उनके हवाई जहाज में अगल बगल की 2 सीटें डेली रिजर्व होती थी, अपने पैसे से रिजर्व रखते थे। ही वॉज द ओनली लॉयर इन इंडिया जो बॉम्बे से डेली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करने आते थे और शाम हवाई जहाज से वापस चले जाते थे। आने जाने में जो वो सीटें रिजर्व कराते थे, आधा समय एक पार्टी को और आधा समय दूसरी को देते थे। 50,000 रुपया, ये मैं बता रहा हूँ आपको, सन 1978 या 79 की बात। मुझे ऐसा एक सौभाग्य मिला एक क्लाइंट के साथ जाने का उनके पास, उसी हवाई जहाज में उनकी तरह 50,000 रुपये सिर्फ उन्होंने राय देने के लिए। मेरा कहने का अभिप्राय है, ये ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन आपको उसके लिए किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा। हमारे उस्ताद का कहना था, जब आप केस में जाओ और आपसे अगर जज या मजिस्ट्रेट या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपसे पूछता है अंडर व्हाट प्रोविजन, किस नियम के अंतर्गत ये दरखास्त दी है या आप उससे प्रेयर कर रहे हैं, वो आपको तुरंत उसको क्रॉस बताएंगे। अगर आप बताएंगे नहीं तो ये आगरा कॉलेज का स्टेज नहीं है, बोल बंसी वाले की जय कह के काम नहीं चलेगा। वो 2 मिनट में आपका कद नाप लेगा कि हरीश बत्रा सिर्फ आगरा कॉलेज का नेता है या वकालत के रूप में भी कुछ पढ़ के सीखा है। तो मेरा कहने का ये अभिप्राय है। जो एक और बात तो उन्होंने मुझे कही थी, अब तो ना कोई सीखता है और ना सिखाता है, ना मौके लिए ऐसा आता है कि मुझे काबिल वकील चाहिए। आज तो वो ढूंढता आता है कि फला मजिस्ट्रेट या जज के पास जुगाड़ किसकी है। तो वो समय बड़ा डिटेरियोरेट हो गया, वक्त के हिसाब से काफ़ी हमारे इसमें अवमूल्य हो गया, नहीं तो रॉयल लोग इस पेशे में है। आप अगर एग्ज़ाम जिस तरह से आपका रोज एग्ज़ाम है, इसी तरह रोज आप पूजा करते हैं, वर्क इज आल्सो वर्कमैनशिप। ये हमारे उस्ताद ने सिखाया था, उनके बातें मैं बोल रहा हूँ कि 3 पन्ने 3 पेज रोज, जैसे आप अपनी पूजा की कोई पुस्तक पढ़ते हैं, बेकायदा नियम से पढ़ते हैं, इसी तरह नहा दोगे तो 3 पेज CRPC या CPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल वकालत करने वालों को कि वो क्या प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आप वकालत करेंगे। वो CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड, जहाँ सिविल। तो जब तक आपको उस प्रक्रिया का में ही महारत हासिल नहीं होगी, उस प्रक्रिया से पूरी तरह आप वाकिफ नहीं होंगे, तो आप इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे। बने हुए घर में तो